आज की कहानी 3 सवाल। एक था राजा। वह बड़ा समझदार और धन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी हार उसे बहुत अखरती। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। अपने इन 3 सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में डुगडुगी पिटवाई। जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। डुगडुगी पिटते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, किसी काम को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि काम कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर काम करने का समय और तरीका नियत करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। सही समय पर काम पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि काम का समय तय करना कठिन है, लेकिन बेकार के कामों में समय ना गंवाएं। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। एक तीसरा दल भी था। उनका कहना था, राजा अकेले हर काम शुरू करने का समय कैसे तय कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी मदद से राजा तय कर सकता है कि काम कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था, हर काम का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस में समय ना बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कई बार सलाह लेने का समय ही नहीं होता, लेकिन जवाब तुरंत चाहिए। तब सही जवाब केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे सवाल के भी कई जवाब थे। सवाल था, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने कहा कि रणनीति, किसी ने और ने कहा कि दान धर्म। सारे जवाब अलग अलग थे। राजा को एक भी जवाब सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने मन ही मन उनसे मिलना तय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी पोशाक उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर गया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। फिर राजा पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला,
मैं आपके पास अपने कुछ सवालों के जवाब पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला सवाल है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा सवाल, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा सवाल, यह कैसे पता लगे कि सबसे ज़रूरी काम क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा हुआ, दूसरा हुआ। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊं। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी की दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे जमीन पर लेटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी की, पर वह पट्टी खून से भर गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी को होश आया तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। शाम ढल आई थी। हवा ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोंपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। उसे समझ न आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है? वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आदमी बोला, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था। आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया।
उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अपने बेटों से भी यही कहूंगा। मुझे क्षमा कर दें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे माफ कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोंपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूं। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? क्या तुम अभी भी समझे नहीं? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार ना की होती। राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय सबसे ज़रूरी काम मेरा था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो वह मर गया होता। इसलिए उस समय वह सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा ज़रूरी काम था। हमेशा याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। इसलिए हमें जीवन मिला है, दूसरों के काम आने में ही जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु के जवाब सुनकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया, फिर उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल दिया। धन्यवाद दोस्तों।